थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारा पहला पाठ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। अगर आगे हम बात करते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। आगे हम बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। अब हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ क्या है? तो अगला पाठ है पाठ नंबर 2। तो अगला पाठ है कि विष के दांत। तो दोस्तों विष के दांत क्या है? तो विष के दांत एक प्रकार का कहानी है। विष का दांत क्या है? तो विष का दांत एक प्रकार का कहानी है। अगर हम बात करते हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो विष के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म की बात करते हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के भद्रघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के भद्रघाट में। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पाठ क्या है? तो हमारा अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पाठ क्या है? तो हमारा अगला पाठ है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? तो यह एक प्रकार का भाषण है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक कौन है, तो भारत से हम क्या सीखें का लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। अगर हम मैक्स मूलर के जन्म की बात करते हैं, तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा पाठ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर हम बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं अगले पाठ की, तो हमारा अगला पाठ क्या है? तो हमारा अगला पाठ है नागरी लिपि। अगला पाठ क्या है? तो नागरी लिपि। नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है? निबंध है। अगर हम बात करते हैं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। अगर हम बात करते हैं कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र अमरावती में हुआ था। अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ क्या है? तो अगला पाठ का नाम क्या है? तो बहादुर है। पाठ का नाम क्या है? तो बहादुर है। बहादुर एक प्रकार का क्या है? तो कहानी है। बहादुर क्या है? एक प्रकार का कहानी। अगर हम बात करते हैं कि बहादुर के लेखक कौन है, तो बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। अगर हम बात करते हैं कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ है 7वां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। अगर हम बात करते हैं कि परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। अगर रामविलास शर्मा की जन्म की बात करते हैं, तो रामविलास शर्मा की जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पाठ है और 8वां पाठ है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार का क्या है? तो साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार क्या है? साक्षात्कार है। अगर हम बात करते हैं इसके लेखक की, तो इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद हम पंडित बिरजू महाराज के जन्म का बात करते हैं। तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ हम लोग का क्या है? अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पाठ क्या है? तो हमारा अगला पाठ है 9वां पाठ है। 9वां पाठ क्या है? तो अभिन्यो है। 9वां पाठ क्या है? तो अभिन्यो है। तो अगर हम अभिन्यो की बात करते हैं, तो अभिन्यो एक प्रकार का ललित रचना है। क्या है? एक प्रकार का ललित रचना है। अगर हम बात करते हैं अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी हैं। अभिन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। अगर हम अशोक वाजपेयी के जन्म की बात करते हैं, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ है मछली। पाठ नंबर 10 है क्या है? मछली। तो मछली क्या है? मछली क्या है? तो एक प्रकार का
कहानी है। मछली क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। और अगर हम मछली के लेखक का बात करते हैं तो इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर करते हैं। तो हमारा अगला पाठ क्या है? तो अगला पाठ और 11वां पाठ है कि नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत क्या है? तो नौबत खाने में इबादत के किस एक प्रकार का क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। अगर हम इसकी बात करते हैं लेखक की, तो इसका लेखक कौन है? तो यतेंद्र मिश्र हैं। कौन है? यतेंद्र मिश्र। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जन्म की, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम अगर बात करते हैं 12वां पाठ है और लास्ट पाठ है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। क्या है? एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। अगर हम शिक्षा और संस्कृति के लेखक का बात करते हैं तो इसका लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म का, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं वर्णिका की ओर। तो क्लास 10th के हिंदी का वर्णिका भाग 2 है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगम्मा क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। अगर हम बात करते हैं कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं। तो अगला पाठ है ढहते विश्वास। अगला पाठ क्या है? तो ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का राइटर कौन है? तो सातकौड़ी होता। सातकौड़ी होता। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है, तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगला अब हम लोग तीसरे पाठ की ओर चलते हैं। तो तीसरा पाठ क्या है? तो माँ है। माँ के रचनाकार कौन है? माँ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर हैं। कौन है? ईश्वर पेटलिकर हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि माँ किस भाषा में की रचना है, माँ को किस भाषा में लिखा गया, तो गुजराती भाषा है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। उसके बाद हम लोग चौथे पाठ की ओर चलते हैं। तो चौथा पाठ क्या है? तो नगर है। नगर के रचनाकार कौन है? तो नगर के रचनाकार कौन है? तो सुजाता है। नगर के रचनाकार कौन है? तो सुजाता है। नगर किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। उसके बाद हम लोग पांचवा पाठ की ओर चलते हैं। तो पांचवा पाठ और अंतिम पाठ क्या है? तो पांचवा पाठ है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है साबर दहिया। कौन है? साबर दहिया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। इसके बाद आपके सभी प्रश्न पूर्ण हुए हैं। सभी प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। जितना भी आपके लेखक थे, राइटर का नाम था, उसके बाद किसका जन्म कहाँ हुआ, सभी आपके समाप्त हो गए। अब आप लोग बताएं कि इतने में से आप लोगों को कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ है। अगर आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लिए तो इसमें से कम 5 से 6 अंक पक्का है। कितना? 5 से 6 अंक पक्का है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।